औरत के लिए? कौन सी औरत? काहे के लिए कर रहे थे? सास को भगा लाया था इसके लिए। सास को भगा ले। अ? बोलो। तुम्हारा बड़ा भाई है? तब तो तुम्हारी वो जेठान रहेगी, तुम्हारी बिटिया तुम्हारी जेठान रहेगी ना। बिटिया अब जेठन बड़ा बनने बढ़िया वाली है। कर्म की हो तुम भाई। क्यों? हाँ जी। क्या नाम है आपका? ननकुर ठाकुर साहब। ठाकुर साहब। गुनाह एक ने किया, सजा किसको मिल रही है? बहू को। तो याद रखो दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो इस्लाम में चचेरा भाई बहन की शादी जायज है, जिसे लेकर अंध धर्म के लोग कुछ ज्यादा ही चिल्लाते रहते हैं और मुसलमानों को बहुत ही बुरा भला भी कहते रहते हैं। लेकिन दोस्तों आज जो वीडियो क्लिप मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये वीडियो क्लिप यार उन अंधभक्तों की मुंह पर जोर से तमाशा मारने जैसा होगा, क्योंकि इस वीडियो क्लिप में आप आगे देख पाएंगे कि किस तरह से ये महाशय, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये अपनी सास को भगा कर लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, जिस सासू माँ को इस्लाम में अपनी माँ की जैसे ही दरवाजा दिया जाता है, ये अपनी उसी सास को भगा कर लेके आया है। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि जब ये अपनी सास को भगा कर लेके अपने घर जाता है, तो वहां पर उसकी बड़े भाई और उसकी पापा ने उसे अपनी सास के साथ घर में घुसने नहीं देता है। और जब इसे घर में एंट्री नहीं मिलता है और इसकी पापा और इसके भाई इसके साथ तो कुछ ज्यादा ही जोरों शोर से भीड़ जाता है, तो ये पुलिस को कॉल कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 100 पर कॉल कर देते हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाता है। और मौके पर पहुंचने के बाद इसे पूछताछ करते हैं और वीडियो भी शूट कर लेते हैं, जैसे वीडियो क्लिप को हम आगे देखने जा रहे हैं। तो चले पहले हम इसी क्लिप को देख लेते हैं और साथ ही साथ इसके ऊपर हम इस्लामिक के नजरे को भी सुनेंगे, जो हम सुनेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब से। तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए इस किसी इंटरेस्टिंग वीडियो को। क्यों, क्या नाम है तुम्हारा? विजय कुमार। तुम 100 नंबर फोन किए थे? जी। विजय कुमार नाम है? जी सर। तुम्हारे पिताजी क्या नाम है? ननकू बाबा। ननकू बाबा। जी। कौन गांव घर है? भीखपुर। बेगपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना तो भिनगा लगता। थाना भिनगा लगता है। जिला? जिला श्रावस्ती। श्रावस्ती। काहे के लिए 100 नंबर फोन किए थे? यहाँ भीखपुर के लिए। भीखपुर के लिए? काहे के लिए किए थे? किस बात के लिए? झगड़े के लिए किया काहे था। झगड़ा हो रहा था? किस बात को लेकर? ये भाई और बाप झगड़ा कर रहे थे। काहे के लिए? ये औरत के लिए कर रहे थे। औरत के लिए? कौन सी औरत? काहे के लिए कर रहे थे? सास को भगा लाया था इसके लिए। अरे सास को भगा ले आए थे? किसकी सास भगा ले आए थे? भाई की। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई की सास को भगा लाए थे? जी सर। तुम्हारी क्या लगती है? सास लगती है। तुम्हारी सास लगती है? जी। अपने सास को भगा ले आए जी। हैं? जी सर। इसीलिए वो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा भाई घर में नहीं रहने दे रहे हैं? जी। यही कारण है? जी। हाँ, यही है तुम्हारी? ये सास तुम्हारी यही है? जी। इधर आओ, कहाँ छिप रही है? क्यों क्यों इसके साथ चले आई? दामाद के साथ क्यों चली आई? इसी पर रहोगी? हाँ? और तुम्हारी लड़की भी यहीं रहेगी? बोलो, तुम्हारी लड़की भी तो यहीं रहेगी? अभी तो नहीं बता सकती। कहाँ नहीं बता पाओगी? तुम अपने बिटिया की अब इसके बड़े भाई से शादी की हो तो कहाँ जाएगी? अब उस घर वाले जहाँ भेजेंगे, घर वाले भेजेंगे? यहाँ भेजें तो यहाँ आए, तो तुम क्या बनोगी? दौरान बनोगी, जेठान बनोगी उसकी? अलग भेजे तो अलग जाए। हम नहाए। क्यों, वो तुम्हारा बड़ा भाई है जिससे शादी किए हो? जी। हैं? बोलो। हाँ। तुम्हारा बड़ा भाई है? तब तो तुम्हारी वो जेठान रहेगी, तुम्हारी बिटिया? हाँ जेठान। हैं? बिटिया तुम्हारी जेठान रहेगी ना। बड़ा बढ़िया कर्म की हो तुम भाई। क्यों, हाँ जी। क्या नाम है आपका? ननकुर ठाकुर साहब। ठाकुर साहब। ये आपके सपुत्र हैं? हाँ सब क्या करके ले आए हैं? कहाँ से ले आए हैं ये? मलखनवा से। मलखनवा से ना? अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? इनके घर में नहीं रहने देंगे? नहीं शायद ना रह जाएगा। हैं? ना रह जाएगा। तो इतने टाइम कहाँ जाएंगे सब? अब इतने टाइम साहब कहा जाए रुके। इतने टाइम रुके ना? हाँ ठीक है, अपने इतने टाइम रुकिए, सवेरे अपना चौकी पे या थाने पे चले आइएगा। ठीक है? ठीक। क्यों, दोनों लोग अपना इतने टाइम रहो घर पर और किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई मत करना, समझ गए? ठीक। अपना सवेरे जैसा जी भी होगी अपना चौकी या थाने पे ना दोनों लोग अपना चले जाइएगा। ठीक है सर, चलो। ठीक है? ठीक, जाओ अपना घर पर। मुफ्ती साहब, आपने बताया कि जिना कर्ज नहीं होता क्योंकि अल्लाह किसी और के गुनाह की सज़ा किसी और को नहीं देता। मगर जहाँ तक हुर्मत मुसाहरत के बारे में जितने भी उलमा को मसला बयान करते हुए सुना, इसमें उन्होंने जो भी बयान फरमाया, इसमें तो बज़ाहिर यही महसूस होता है कि गलती किसी और की है और सज़ा कोई और भुगत रहा है। हुर्मत मुसाहरा का मसला मैंने बताया था ना, सास से खुदा न ख्वास्ता किसी के नाजायज़ रिलेशन हो जाए तो उस सास की बेटी आप पर हराम हो जाती है।
औरत से हो जाए तो उसकी बेटी हराम हो जाती है। इसकी डिटेल है, खुद से फैसला ना करें, उलमा के पास इस्तिफ्ता करें। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि गुनाह एक ने किया, सज़ा किसको मिल रही है? बहू को। तो याद रखो, दुनिया में ऐसा होता है कि जुर्म एक करता है, दुनिया में सज़ा उसकी दूसरे को। दुनिया में सज़ा का मतलब ये होता है कि उसकी जो आजमाइश दूसरे पे आ जाती है। इसकी मिसाल है, किसी ने किसी को चाकू मारा, जुर्म किसने किया? कातिल ने। बेड़ा किसका गर्क हो गया? अब क्या मकतूल के मेरा क्या कसूर है, मैंने थोड़ी मारा है। तो भाई ये दुनिया का एक तकवीनी निज़ाम है अल्लाह ताला का। एक्सीडेंट में आपकी गलती नहीं होती, दूसरे की गलती होती है, मरते आप हो। होता है कि नहीं होता? अब क्या यार, सिग्नल उसने तोड़ा है, मैं तो ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करता हूँ, टांग मेरी टूटी है। गलती उसकी है, टांग किसकी टूटी है? मेरी। तो वो वजह उसकी है कि जब भी गाड़ी टांग पे आके लगेगी, चाहे जिसकी भी गलती हो, तो टांग स्टील की बनी हुई नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि एक आदमी अगर किसी औरत से रिलेशन कायम करता है तो ये गैरत के ख़िलाफ़ है कि फिर उसकी बेटी और उसकी माँ से वो रिलेशन, बोलो, नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? कुरान ने क्या कहा है? वरबाइबुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, कि अगर आपका किसी औरत से निकाह हुआ और उस औरत से आपका रिलेशन हो गया तो अब उसकी बेटी से आप क़यामत तक निकाह नहीं कर सकते। तो यही माँ का हुक्म भी है। अगर माँ से हो गया तो फिर बीवी से निकाह क्या हो गया? यानी बीवी की माँ से अगर रिलेशन हो गया तो बीवी अब आप पर हमेशा के लिए हराम हो गई। तो इसलिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ससुर जो है वो बहू को हाथ ना लगाए। फिजिकल जो है ना, बस सही है, बहू के सर पे प्यार करे, ऐसे हाथ रखे, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत, बोलो, नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि ससुर गलत होते हैं, हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह खैर गालिब है, बेटियों ही की तरह देखते हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी, सही रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बांदी थी। तो उस बांदी के करीब जाने का आपने इरादा किया। बिल्कुल जब करीब होने लगे तो आपको इरादा हुआ ये बांदी मैं अपने वालिद को दे देता हूँ, हज़रत उमर को। हज़रत उमर फरमाया, अब ये मेरे लिए हलाल नहीं है, क्योंकि एक बहू की तरह बन चुकी है अब ये मेरी। क्योंकि बेटे का जब किसी से रिलेशन हो गया तो बाप के लिए क्या है वो? इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जिस बांदी से अगर किसी का रिलेशन हो गया तो वो बांदी इसके बाप पर हलाल नहीं है, क़यामत तक हलाल नहीं है। और इस बांदी की माँ भी इस पर क़यामत तक ना निकाह हो सकता है, ना बांदी, कुछ भी नहीं हो सकता। ये गैरत का निज़ाम इस्लाम ने, बोलो ना भाई, बनाया है। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि इन रिश्तों में एहतियात ज़रूरी है। बाज़ जगहों पर देखा है वो ससुर साहब बहू से लिपट लिपट के जनाब उसको प्यार कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे एक खातून ने बताया, मैं आती हूँ, मेरे ससुर साहब लिपट जाते हैं। तो ठीक है, हम नहीं कह रहे उनकी नीयत गलत होगी, मगर ये बिल्कुल एहतियात के ख़िलाफ़ है, इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो बहू के सर पे बस इतना हाथ रखा, प्यार किया, बस ख़त्म। इससे ज़्यादा उसकी बॉडी को टच करना, या इसी तरह सास साहिबा अपने दामाद को गले मिल के रो रही हैं या खुश हो रही हैं, ये भी गलत है। और वैसे भी हया के ख़िलाफ़ है ना ये चीज़। बेटी भी जब जवान हो जाए तो बस सर पे हाथ रखें उसके, यहाँ प्यार कर लें उसके सर पे बच्ची के। तो और वैसे भी आपको पता है ये ज़माना जो है ना, मीडिया ने इतनी फहाशी फैला दी है कि अब इसमें एहतियात पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मीडिया ने बहुत मामला ख़राब कर दिया है, तो अब तो और ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है।